जो कपल इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आईवीएफ का ट्रीटमेंट एक ब्लेसिंग के समान है, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट फेल चला जाता है। हालांकि ये बहुत ही कम केसेस में होता है, पर ये होने के पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। आईवीएफ का ट्रीटमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे कपल के लिए एक होप प्रोवाइड करता है। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में काफ़ी सारे एडवांसमेंट होने के बाद भी कोई केसेस में आईवीएफ का ट्रीटमेंट फेल जाता है और वो कपल डिसअपॉइंट और डिप्रेस हो जाता है। यहाँ पे ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आईवीएफ काफ़ी सारे रीज़न की वजह से फेल जा सकता है और ये रीज़न को एक्सप्लोर करने से हम सक्सेसफुल चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है आफ्टर आईवीएफ ट्रीटमेंट वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द कॉमन कॉजेज ऑफ रिपीटेड आईवीएफ फेलियर। एम्ब्रियो क्वालिटी। आईवीएफ की सक्सेस में एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है, बट कोई रीज़न की वजह से अगर एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है या एम्ब्रियो में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्ब्रियो टू इम्प्लांट एंड ग्रो इनसाइड द यूट्रस। यूट्राइन एनवायरनमेंट। हेल्दी यूट्राइन लाइनिंग इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अगर लाइनिंग थिन होती है या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के साइंस होते हैं या फिर उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, देन इट कैन इंटरफियर विद अटैचमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस। एज ऑफ वुमन। आईवीएफ की सक्सेस और इक्वालिटी के लिए वुमन की एज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ही लेडीज़ की एज एडवांस होती है, मतलब कि बढ़ती है, उसकी इक्वालिटी एंड नंबर डाउन होते हैं कि जो अफेक्ट करते हैं आईवीएफ की सक्सेस रेट को। हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल लेवल कैन अफेक्ट द मेनी एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल कैन अफेक्ट द आईवीएफ प्रोसेस एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। जेनेटिक फैक्टर्स। काफ़ी बार पेरेंट्स में से कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होते हैं जो आईवीएफ की सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। काफ़ी बार एग्स और स्पर्म में भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होते हैं जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसमें भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है। दैट कैन अफेक्ट द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और काफ़ी बार अर्ली मिसकैरेज भी हो सकते हैं। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। काफ़ी सारी ऐसी हेल्थ कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ऑटोइम्यून डिजीज, दैट कैन अफेक्ट द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आफ्टर आईवीएफ ट्रीटमेंट। सो ये कंडीशन को अच्छे से मैनेज करने से वी कैन improve the chances of successful pregnancy after IVF treatment. So understanding this factor will help you to discuss about the reasons of repeated IVF failure with your infertility specialist, and addressing this reason will improve the chances of IVF success. For more such information, you can subscribe our YouTube channel.